अर्जुन, और भगवान फिर से छोटे से बन गए, श्री कृष्ण बन गए। ऐसे ही महाराज जी का इम्तिहान ले रहे हैं कि ये बच्चा अब डरता है, अब भागता है, अब जाता है। 15 मिनट तक छुरा घुमाने के बाद बोले बेटा तेरा सिर कट गया, आज से ये तेरा सिर मेरा हुआ, मेरा हुक्म मानना है। फिर उनको गुरु मंत्र दिया गया। आज तुम लोगों को तो बड़ी आसानी से एक फूल चढ़ा के मिलता है, उस गुरु मंत्र की कीमत महाराज जी ने सिर काट के ली है। तभी तो उस टाइम आपसे वादा कराते हैं, हे भगवत स्वरूप सदगुरु, मैं अपना तन मन धन आपके अर्पण करता हूँ। और आपसे लेते गए एक फूल, उस फूल के कीड़े भी उसके, उस फूल की सुगंधी भी उसकी, उस फूल की सुंदरता भी उसकी, और अगर वो मुरझा गया तो भी उसका। तो हमने जो ठाकुर को दिया, क्या दिया बोलो? आज तक क्या दिया आपने और क्या लिया? कभी बैठ के हिसाब करना। ऐसा कुछ नहीं था जिसे दे के मैं तुझे राजी कर लेता, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी कोई सौगात मेरे पास नहीं है जो मैं सरकार को दे के राजी कर लेता, क्योंकि वो दुनिया को ठोकर मार के संत बनाया और परमात्मा के साथ जुड़ गया, वो भगवान का रूप हो गया। उनको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी शोहरत नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा प्यार चाहिए। आपके घर पे मेहमान आए और 32 चीजें उसके सामने रख दो और खुद उसके पास नहीं बैठो, नहीं जाओ, हाल चाल नहीं पूछो, उसको आपकी चीजें अच्छी लगेगी? ताकेगा भी नहीं वो कहेगा मेरे घर का चाय और बिस्किट ही बहुत अच्छे थे, इसको तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो यही हाल बंदे का है, सोचता है मैं कुछ पैसे चढ़ा दूं, कुछ जल चढ़ाया हूँ, कुछ फूल पत्ते चढ़ाया हूँ, कुछ प्रसाद चढ़ाओ और भगवान से लाखों के मैं वरदान मांग के ले आऊँ। क्या कहते हैं महात्मा लोग? जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, जब खाली छुट्टियां पड़ गई चलो पहाड़ चलते हैं, वहां जाके क्या रेस्टोरेंट पे रहेंगे, खूब खाएंगे, मौज करेंगे। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब बंदा मृत्यु की शैया पे गया, महात्मा जी हमारे घर आ जाओ, पंडित जी आ जाओ, कोई पाठ कर दो, कोई पूजा कर दो, मेरे बाबा आंख नहीं खोल रहे, जरा इनको गीता सुना दो, उनको सुनी नहीं रही, क्या सुनाओगे? है ही नहीं वो वहां पे, उसकी छुट्टी तो आगे हिसाब देने चलेगी धर्मराज के पास, क्या करोगे? इसलिए प्रेमियों, फुर्सत उसके, आपका दिन बेकार है अगर आपने मालिक को याद नहीं किया, और याद कर लिया, कोई घर का काम छूट गया तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, कल कर लोगे, मगर जो जिंदगी का आज का दिन चला गया वो कल आने वाला नहीं है। आज का मंगलवार आज ही है, नेक्स्ट वाला और होगा, वो फिर ना आज वाला आने का ना अगले वाला आने का। एक पल जो निकल गया दोबारा आने वाला नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं जब ये घंटे बजते ना, पहले बड़े बजा करते थे, टन टन टन, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। कहते हैं साले की ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, ये तेरे को कहता है कि कुछ हो गया है। सालिक मालिक ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। 1 घंटा बजा, 1 घंटा तेरी जिंदगी का खत्म हो गया, 1 दिन गया, तू जिंदगी मौत 1 दिन और करीब हो गया। तो ऐसी तेरी जिंदगी इतनी नाजुक, इतनी टेम्परेरी, पता ही नहीं है कल आना है कि नहीं। आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, वो कहते हैं मैडम ये 5 साल चलेगी, ये आपकी, ये जो आपने सूट पहना ना, ये 2 साल तो खराब होने का नहीं है, ये जो फर्नीचर है ना, इसका पॉलिश खराब नहीं होगा, और हम कितने दिन चलेंगे, कितने साल चलेंगे, हमारी क्या गारंटी है? कोई गारंटी देता है अपनी? एक श्वास की आपकी गारंटी नहीं है।
पर सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सारी जिंदगी लगा दी सामान इकट्ठा करने में, और सामान इकट्ठा किया तो करने वाला गया, फिर उसके उसके आगे बारिश लेने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर बंटवारे शुरू हुए, फिर घरों में दीवारें पड़ी, पढ़ते 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 वो अमीर का बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में आ गया, और तीसरी पीढ़ी फिर जमीन पे आ गई। फिर मेहनत करो, जीना तो सीख लो। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीना ही नहीं आता, कैसे जीना चाहिए? जीवन भी एक कला है, दिस इज ऑल्सो ए आर्ट। ये जीने का एक तौर तरीका है जैसे जीना चाहिए। उसके लिए शास्त्र गवाह है, उसके लिए महापुरुष गवाह है, उनकी सलाह लो कैसे जीना चाहिए। ये थोड़ी जीने का ढंग है, मेरा बच्चा 14 साल में कमाने लग गया, दूसरा कहता 20 साल में कमाने लग गया, तीसरा कहता 30 साल का हो गया अभी कमाता ही नहीं। अरे तुमने कमा कमा के क्या कर लिया? एक महात्मा बात कर रहे थे, कहते मेरे पास एक बुढ़ा आया, कहते महाराज मैंने जीवन का एक एक पैसा कमा के बच्चों में लगा दिया, आज उनकी शादियां कर दी और मेरे को अलग कर दिया, सब अलग हो गए महाराज, मेरे को कोई नहीं पूछता। तो महाराज कहते मैंने बोला आप ही से तो सीखा उन्होंने जीना, आपने कुल कमाई उन पे लगा दी, वो अपने बच्चों पे लगाए, उससे अलग आपने भी सिखाया। बच्चा पैदा हुआ कभी सिखाया प्रणाम करना चाहिए, कभी सिखाया मंदिर में जाके जनामृत पीना चाहिए, कभी सिखाया संतों के चरणों को छूना चाहिए, कभी सिखाया कुछ दान पुण्य करना चाहिए, कभी सिखाया मत्स्य पूर्णिमा को मंदिर जाना चाहिए। तूने कुछ नहीं सिखाया तो तेरे बच्चों ने भी ऐसे ही किया, जो तूने किया तेरे बच्चों ने किया। तो ये दुनिया है। वो बड़े पैसे कमाता करोड़ों, क्या करेगा? उसका बिस्तर करोड़ों का बिछा देना, ऊपर उसको लिटा देना, 1 करोड़ उसके ऊपर बिछा देना, फिर उसको बोलना ले जा साहब, ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, पर वो कर्म साथ जाएगा जो उसने जीवन में किया है। आपके बच्चे को अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो एक दिन आएगा, अगर दौलत चली गई तो वो जमीन पे आएगा। अगर आपने संस्कार दिया है, वो गरीबी में भी जीना सीखा हुआ है, वो फिर मेहनत करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। आपने दौलत दी और वो चली गई तो वो फिर गरीब फकीर जमीन पे आ जाएगा। बच्चे को देना तो दौलत मत दो, उसको संस्कार दो, उसको मालिक के साथ जोड़ो, उसको भगवान को प्यार करना सिखाओ, उसे झुकना सिखाओ, उसे विनम्र होना सिखाओ। ये तो सिखाया नहीं, झुकना तो आता नहीं। किसी नौजवान के पास 1 करोड़ रुपया कभी नहीं झुकेगा, वो कहेगा 20-22 साल का मैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैं क्या झुकूं? अरे तू पैसों से बड़ा हो जाएगा, तेरे से बड़ा नाग है, लाखों की संपत्ति के ऊपर चक्कर काटता है, तो फिर तेरे से बड़ा राजा तो वो हो गया। महाराज जी बहुत हंसा करते थे। महाराज जी कहते बड़े शान से कहते मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है। अरे तुमसे अच्छा तो खरगोश है, उसकी ड्रेस कभी ड्राई क्लीन ही नहीं होती, उसकी ड्रेस कभी गंदी नहीं होती। और कहते ये साड़ियाँ माड़ियाँ लटका के ये बच्चियाँ सोचती है हम बड़े खूबसूरत है। अरे तुमसे खूबसूरत तो मोर के पंख हैं जो बादशाह भी कलगी में लगाते हैं। तुम तो एक ड्रेस जो पहनते हो बिना ड्राई क्लीन के वो पहन नहीं सकते। गर्मी में ड्रेस पहन के गंदी हो जाएगी एक बारी में, फिर ड्राई क्लीन करने जाओ। क्या सुंदरता है, सुंदर तब हो अगर चमड़ी की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। आपका हृदय सुंदर है। क्या आपने आज तक किसी की गलती को क्षमा किया है? क्या आपने किसी गरीब का दुखड़ा सुना है? क्या आपने, कहते इबादत है किसी नाशाद को आबाद कर देना, किसी उजड़े हुए को आज तक बसाया है? अपने घर में तो इतना इतना कुछ करते हो, कभी किसी गरीब का भी घर बनाया है? किसी गरीब के बच्चे को भी आपने पाला पोसा, कभी उसको भी कुछ दिया है? नहीं दिया। तो वो तो ऐसे तो फिर चिड़िया भी अपने बच्चे पालती, कौवा भी, गाय भी, भैंस भी, उससे बढ़ के तुम क्या हो? फिर बंदा बराए बंदगी, बंदा वो है जो बंदगी किया करे, और बिन बंदगी गंदगी और शर्मिंदगी। अगर बंदगी नहीं करी तो क्या करा? मैंने बहुत बड़ा घर बनाया, 5-7 कारें ले ली मैंने। अरे करता जा, मरते वक्त ध्यान कहाँ जाएगा? जो सारा जीवन किया वहां जाएगा। गुरु साहब गुरबानी में कहते हैं अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे। आगे क्या कहते हैं? सुअर योनि वल वल अब, सर्प योनि वल वल अवतर। और अंत काल जो लड़के सिमरे, मेरा लड़का नहीं हुआ, अंत समय याद करना उसको। अंत काल जो लड़के सिमरे, बिल्कुल मैं हूँ
हूबहू आपको अपने परम जी गुरुदेव का ये सत्संग सुना रही हूँ, यूट्यूब में खोल के सुन लेना, स्वामी परम का सत्संग यही कहते हो। अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि वल वल अवतरे। एक बार नहीं, बार बार, और एक बार में 12 लड़के, 4 बार हो गए तो 50, घुमा करो बहुत लड़के। उनके भी तो लड़के हैं, चिड़िया का भी तो बच्चा है, गाय का भी तो बच्चा है। तुम्हें अपने बच्चे बड़े प्यारे, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है अगर आप लड्डू से जुड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक है अगर आपके हृदय में परमात्मा रहता है। देखो नौका हजारों को पार कर देती है अगर उसमें पानी ना आए, है ना। लकड़ी की नौका हजारों को पार कर देती है, और नौका में पानी आ जाए तो हजारों को ले डूबती है ना। तो ये संसार रूपी भवसागर का जल अगर हमारे हृदय में चढ़ गया, अगर हमारा मन उस भवसागर के जल में डूब गया, तो फिर समझ लो आप कहाँ पहुंचने वाले हो, क्या आपका एंड होने वाला है। कहते हैं एक बार कोई बड़े लर्नड लोग, पढ़े लिखे लोग बड़े हंकार में, चलो आज नौका की सैर करते हैं, चांदनी रात थी, नौका में चढ़ गए और लगे घूमने बीच मिडल में जाके, तो दरिया का बिल्कुल बीच चले गए, बहुत ज्यादा पानी। और अब बात किससे करे, तीनों ही बड़े अकड़ खां। एक कहता है, नौका वाले को कहता है, नाविक तुम्हें फिजिक्स आती है? सरकार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो बस ये नौका चलानी सीखी है। तेरे की तेरा ये 1/3 जीवन व्यर्थ हो गया। दूसरा कहता है कि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, जमीन के अंदर गहरा क्या दबा है मुझे पता है, मैंने ये पढ़ाई की, तेरे को आता है? कहता सरकार स्कूल ही नहीं गया तो बोला ना मेरे को कुछ नहीं आता। कहता तेरे 2 हिस्से बेकार चले गए। तीसरा कहता मैं मैथमेटिशियन हूँ, मुझे मैथमेटिक्स बहुत आता है, तो पता क्या होता है? कहता पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। कहता फिर तो तू ऐसे ही जन्म लिया। तब तक आगे चलते हैं, वो बेचारा सच में ऐसे निमाना सा बन गया। उसने सोचा सच में मैं स्कूल नहीं गया, मैंने बहुत कुछ लूज कर दिया, बहुत कुछ नहीं सीखा। तब तक नदी में तूफान आ रहा है, तूफान आ गया, लहरें उड़ने लगी, लहरें इधर की उधर, नौका हिलने लगी। बोले सरकार आपको तैरना आता है प्रोफेसर साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी आपने, अब हो सकता है नौका डूब जाए, तैरना आता है? अब किसी को नहीं आता हो। कहता मुझे आता है। उसने छलांग लगाई, गया पार। कहता अब तुम्हारी गई जिंदगी नहीं मेरी गई। तो ये है दुनिया का हाल। मैं पढ़ा लिखा, मैं अमीर, मैं और सरकार चाहे तो 1 मिनट में मैं कर दे। इसलिए सबसे बड़ा गुण है विनम्रता, पोलाइटनेस, शील जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा गुण है। वो भिलनी में था, वो किसी स्कूल नहीं गई, वो मीरा में था, वो शबरी में था, वो नामदेव जी में था, वो कबीर में था। भगवान ने जानबूझ के नीचे जातों में जन्म लिया, इसलिए कि ये जाति वालों को बड़े अहंकार हो गया, बड़े ऊंची जात के हैं। कहते नीच नीच सब तर गए, संत शरण लवलीन, और जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। कुलीन लोगों के लड़के डूब गए, नशेखोर हो गए, उनको बुरी आदतें पड़ गई, क्योंकि वो बड़े अमीरों के बेटे हैं। और गरीब का बच्चा इतना निमाना बन गया। गुरु साहब के ज़माने की बात है, जब ये अमृतसर का तालाब बन रहा था, गुरु साहब अंदर विराजमान थे, तो एक बच्चा, उसकी माँ थी और वो था, उसका पिताजी नहीं थे, तो वो ना उंगलियां का दिया बंदियां जी, कनक दिया, वो कनक की ना वो बना के ना उसको गुड़ गीला करके उसको उबाल के तो उसका वो बना के रोज बच्चा बेचता था और उसको एक आना मिलता था। तो बच्चा ना, माँ कहती है बेटा हमारे मेरे तेरे नानके ना सब लोग गुरु दरबार को मानते हैं, तो कुछ पैसे जरूर महाराज जी जब शाम को दीवान लगाते हैं तो बेटा तू थोड़े पैसा महाराज जी को चढ़ा के आया है। तो उस बच्चे ने सीख लिया, वो शाम को रोज ही गुरु दरबार में जाए, उसके पास 1 पैसा, छोटे छोटे सिक्के भी पहले होते थे, 1 पैसा, टका, 1 आना,
तो माँ घुंघनियाँ बना देती, वो सुबह ले जाता बेचने के लिए और बेचता रहता छोटा बच्चा, और शाम जब होती तो उसमें कुछ हिस्सा गुरु महाराज जी को अर्पण कर देता, और महाराज जी उस बच्चे को बहुत प्यार करते। तो एक दिन कहते हैं, माँ मैं